क्या 500 रुपए के नोट बंद होने जा रहे हैं? क्या देश में एक और डिमोनेटाइजेशन होने जा रहा है? डिमोनेटाइजेशन जो हम सब के जहन में आज भी ताजा है। कैसे भूल सकते हैं गवर्नमेंट के उस ओवरनाइट ऑर्डर को जिसने कई सारे छोटे बिजनेसेस को तबाह कर दिया था। एक ऐसा ड्राइव जो कहा गया था कि क्रैकडाउन है ब्लैक मनी के खिलाफ, लेकिन गवर्नमेंट का अपना वर्जन इसके ऑब्जेक्टिव को लेके बदलता रहा और रियल ऑब्जेक्टिव कभी भी अचीव नहीं हो पाया। एक एवरेज इंडियन आज भी पूछता है कि डिमोनेटाइजेशन का रियल ऑब्जेक्टिव क्या था। गवर्नमेंट वर्जन की बात करें, कई बार गवर्नमेंट वर्जन चेंज हुए। पहले कहा गया ब्लैक मनी को सिस्टम से खत्म कर रहे हैं, फिर कहा गया नकली नोट हटा रहे हैं, फिर कहा गया टेरर फंडिंग को हम खत्म कर रहे हैं। हो सकता है कुछ हिडन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हों, लेकिन तकरीबन सारा कैश इन सर्कुलेशन जब वापस बैंक में डिपॉजिट हो गया तो ऑब्जेक्टिव जो था क्रैकडाउन ऑन ब्लैक मनी वो कभी एक रियलिटी नहीं बना। हर दूसरा इंडियन एक दूसरे को ब्लेम कर रहा था, उसको कैश ट्रांजैक्शंस के लिए सस्पेक्ट कर रहा था कि उसके पास ब्लैक मनी होगा। जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे या वो छोटे बिजनेसेस जिनको कैश ट्रांजैक्शंस की जरूरत थी, वो भी एक दूसरे के ऊपर हंस रहे थे कि उसका पैसा बर्बाद हो गया। सरकार ने 1000 और 500 के नोट को सिस्टम से फेज आउट कर दिया, उसको रिप्लेस किया गया 500 के नोट के नए वर्जन के साथ और साथ में 2000 रुपए के नोट्स के साथ। इवेंचुअली 2000 रुपए के नोट्स को भी विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्लो था इंडियन इकोनॉमी पे और स्मॉल बिजनेसेस पे। एक ऐसे कंट्रीज में जहां प्रीडोमिनेंटली इनफॉर्मल इकोनॉमी है जो स्ट्रगल करने लगा कि कैसे फॉर्मल ट्रांजैक्शंस की तरफ आए। माइंड यू, कैश इकोनॉमी जरूरी नहीं है कि ब्लैक मनी इकोनॉमी हो। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में भी कैश इकोनॉमी चलती है। रियल इशू जिस पर कि पावर कॉरिडोर्स में कोई बात नहीं करना चाहता है वो है इंडियंस के ऊपर हेवी टैक्स बर्डन विदाउट एनी रिटर्न ऑन टैक्स। कोई सोशल सिक्योरिटी यहां नहीं है। इंडिया में रियल ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन 2008 का इंपैक्ट भी नहीं हुआ था क्योंकि हमारे यहाँ कैश इकोनॉमी थी, रूरल इकोनॉमी थी और इनफॉर्मल बिजनेसेस थे जिनको ग्लोबल रिसेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसीलिए बहुत सारे इंडियन्स आज वरीड हैं। जो ये नया गॉसिप चल रहा है सोशल मीडिया पे कि 500 रुपए के नोट्स जो हैं वो बैन किए जाएंगे, वैसे ही जैसे 2000 रुपए के नोट को सिस्टम से और सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिया गया है। कितना सच है यह इंफॉर्मेशन? क्या 500 रुपए के नोट बाकी बैन होने जा रहे हैं? क्या ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है कि 500 रुपए के नोट बैन किए जाएंगे? क्या इंडियंस बहुत ज्यादा बिटवीन द लाइंस पढ़ रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस सरकार के जो काम करने का तरीका है वो इतना आर्बिट्ररी है कि ये ओवरनाइट कोई भी ऐसे डिसीजन ले लेते हैं? इतने सारे मिस इंफॉर्मेशन के नाम पर र्यूमर और बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस जो फैल रहे हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि स्ट्रेट हम फैक्ट्स की बात करें, इन्वेस्टिगेट करें कि कितनी सच्चाई है इस बात में, इस र्यूमर्स में कि रिजर्व बैंक 500 रुपए के नोट को बंद करने जा रहा है। रिजर्व बैंक का जो लेटेस्ट डायरेक्टिव है वो ये है, उसी की वजह से इतने सारे एप्रीहेंशंस भी हैं। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन में सिर्फ ये कहा गया है कि 500 रुपए के जो नोट्स हैं वो अभी हम सिस्टम से कम कर रहे हैं, इसलिए ये र्यूमर सच तो नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई ने ऐसा कोई अनाउंसमेंट भी नहीं किया है कि बंद होंगे या नहीं होंगे। 500 रुपए के नोट आज की तारीख में लीगल टेंडर हैं, सर्कुलेशन में बने हुए हैं और र्यूमर्स इसलिए ज्यादा फैल रहे हैं कि इंडियंस का पास्ट एक्सपीरियंस इस सरकार के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा है। सवाल यह उठता है, जब ऐसे एप्रीहेंशंस इमर्ज कर रहे हैं तो क्यों इमर्ज कर रहे हैं? क्या हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक डायरेक्टिव इशू करना पड़ा है? हालांकि उस डायरेक्टिव में आरबीआई ने सारे बैंक और एटीएम ऑपरेटर्स को सिर्फ ये कहा है, ये मैंडेट दिया है कि वो 100 और 200 रुपए के नोट्स की बेटर सप्लाई करें एटीएम्स में। इसकी वजह यह बताई गई है कि बहुत सारे कस्टमर कंप्लेंट्स आते थे कि एटीएम्स में सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए के नोट्स ही मिलते हैं और छोटे नोट की जरूरत पड़ती है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। आरबीआई ने एक क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है
कि सितंबर 30 तारीख तक 75% जो एटीएम्स हैं अक्रॉस द कंट्री वो 100 और 200 रुपए के नोट्स की पूरी सप्लाई इंश्योर करें। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहां पे कस्टमर सेंट्रिक बताया गया है कि छोटे जो नोट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी मार्केट की जरूरत थी, इसीलिए हम ये ट्रांजैक्शंस लोगों के लिए सुविधा के अनुसार जनरल पब्लिक के लिए कर रहे हैं। ये डायरेक्टिव जो है इसका कोई कनेक्शंस नहीं है या किसी ऐसे प्लान से कि नोट को बैन किया जाएगा, लेकिन ओवर हाइपर मीडिया जो इस देश में है उसने इस एप्रीहेंशन को इतना फ्यूएल कर दिया, इतने सारे न्यूज रिपोर्ट्स आ गए कि अपना उनका एनालिसिस आ गया कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे एनालिसिस होने लगा कि 500 रुपए के नोट्स को सिस्टम से हटाया जाएगा। डिजिटल ट्रांजैक्शंस सच है कि आज राइज पे हैं, लेकिन यह भी सच है कि इंडिया में कैश ट्रांजैक्शन एक रियलिटी है। उसके अलावा एक रिलेटेड कंसर्न इंडियंस का यह भी है कि 500 रुपए के जो नोट्स हैं उसमें नकली नोट मार्केट में बहुत ज्यादा हैं। ये एक ऐसा कंफ्यूजन है जो सरकार हो या आम जनता सबको समझ में नहीं आता है कि कौन से नोट असली हैं कौन नकली हैं, उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि फेक करेंसी मार्केट में कौन सी है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्राबाबू नायडू ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहा है, ये डिमांड किया है कि 500 रुपए के नोट को बैन कर दिया जाए पॉलिटिकल करप्शन खत्म करने के लिए। सवाल ये उठता है, क्या पॉलिटिकल करप्शन सिर्फ ऐसे मेजर से खत्म हो सकता है, डिमोनेटाइजेशन से खत्म हो सकता है? रियली क्या चंद्रबाबू नायडू इस देश की ग्राउंड रियलिटी से अवगत नहीं है, या वो उन हाथों में खेल रहे हैं, उन वेस्टेड इंटरेस्ट के हाथों में खेल रहे हैं जिनको पूरा डिजिटल कंट्रोल चाहिए, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मैंडेट के अनुसार कैश को सिस्टम से फ्लश आउट होते हुए देखना चाहते हैं। प्रीवियस अटेम्प्ट्स जो रहे हैं डिमोनेटाइजेशन के साथ, जैसे कि 2000 नोट को अचानक से हटा लिया जाना, क्या उससे पॉलिटिकल करप्शन खत्म हो गया है? करप्शन डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भी संभव है और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनको करप्शन करना है कि वो एक इंडिया का जो क्विड प्रो को कल्चर है उस तरीके से कर सकते हैं। एक आम आदमी के मन में एप्रीहेंशन है कि अगर वो डिजिटल क्राइम के इस दौर में जहां ज्यादातर केसेस अनरिजॉल्व हैं, कैसे वो पूरी तरह डिजिटल इकोनॉमी पर जाए? क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई है आज तक जितने साइबर फ्रॉड्स हुए हैं उनके लिए कि ताकि वो पूरी तरह से 100% डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे जाए? हम सब जानते हैं कैसे जामताड़ा जो झारखंड में है वो ग्लोबल साइबर फ्रॉड का हब बन चुका है और उस पे क्रैकडाउन पे कोई सक्सेस इंफोर्समेंट एजेंसीज को नहीं मिली है। उसके अलावा एक और एंगल है कि कॉस्ट जो है नोट बैन का वो बहुत कॉस्टली एक्सरसाइज है। करेंसी प्रिंटिंग अपने आप में एक कॉस्टली एक्सरसाइज है। आरबीआई की अपने डाटा के अनुसार करेंसी प्रिंटिंग कॉस्ट जो 2025 में बढ़कर 25% बढ़कर 6372.8 करोड़ चली गई। 100 रुपए के 1000 नोट छापने में सरकार को 1770 रुपए लगते हैं, 200 रुपए के 1000 नोट छापने में 2370 लगते हैं और 500 रुपए के 1000 नोट छापने में सरकार को 2290 लगते हैं। क्या जिस देश की फिस्कल हेल्थ, इकोनॉमी की हेल्थ ऐसी है कि आरबीआई सारे 500 रुपए के नोट्स बैन कर दे और 100 और 200 रुपए के फ्रेश नोट छापने लगे? यह कहना बहुत आसान होता है कि आप यूपीआई पेमेंट करें, हालांकि यूपीआई एक सक्सेस स्टोरी है, लेकिन तब कोई आम आदमी क्या करे जब यूपीआई पेमेंट एक इमरजेंसी सिचुएशन में काम नहीं करता है टेक्निकल ग्लिच की वजह से? एक गरीब आदमी क्या करे जब वो सारा पैसा साइबर फ्रॉड में खो देता है? क्या गवर्नमेंट कंट्रोल जो है पूरे ट्रांजैक्शंस पे सरकार पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएगी एक ऐसे कंट्री में जहां 140 करोड़ प्लस का पॉपुलेशन है? क्या ऐसा मिस एडवेंचर जो डिमोनेटाइजेशन के साथ हुआ था उसने पॉलिसी मेकर्स को एक लेसन नहीं सिखाया है? की टेक अवे क्या है इन सारे रूमर्स और मिस इंफॉर्मेशन के बीच में? खबर जो चल रही है अलग अलग टीवी चैनल पे और डिजिटल मीडिया में कि 500 रुपए के नोट बैन होंगे, वो एक रूमर है। आरबीआई ने सिर्फ एटीएम्स को कहा है कि आप 100 और 200 रुपए के नोट्स को ज्यादा से ज्यादा एटीएम में डालें ताकि उसकी सप्लाई प्रॉपर इंश्योर किया जा सके। गोल ये है कि सरकार के तरफ से, आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि गोल ये है कि हम इनकरेज करेंगे डिजिटल ट्रांजैक्शंस को ग्रेजुअली, लेकिन
जितने सारे मिस इंफॉर्मेशन हैं और मीडिया इंटरप्रिटेशन हैं वो बेसलेस हैं। ये वही मीडिया है इस देश में जिसने पहले आपको यह बता दिया था कि 2000 रुपए के नोट में नैनो चिप होंगे जो आपके मनी ट्रेल को ट्रैक करेंगे, लेकिन जब तक सरकार इसको क्लैरिफाई नहीं कर देती है देश के सामने, मैं ऐसी कोई गारंटी भी नहीं देता हूं कि फ्यूचर में यह सरकार आपको एक और सरप्राइज नहीं देगी। यह सरकार बहुत कैपेबल है आपको अचानक से एक सरप्राइज देने के लिए। इसलिए र्यूमर है 500 रुपए के नोट बैन होने की कोई ऐसी जानकारी सूचना सरकार या आरबीआई ने नहीं दी है, लेकिन देश का एक आम आदमी एप्रीहेंसिव है इस सरकार के साथ अपने पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए, इस सरकार का ओवरनाइट कोई भी आर्बिट्ररी डिसीजन लेने की आदत की वजह से। और इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि सरकार और आरबीआई इसको आकर पब्लिक में क्लैरिफाई करे। आई रेस्ट माय केस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।